तो फर्स्ट वीडियो में जो प्रॉब्लम हुआ है, फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द 2 पॉइंट्स, है ना। तो उसके ऊपर 2 होमवर्क सबसे पहले, बाद में ये वाले प्रॉब्लम। सेकंड, आप क्वेश्चन लिख दो। फाइंड द क्वेश्चन, फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट। पहले वीडियो में जो होमवर्क हुआ है उसके ऊपर, सॉरी, जो प्रॉब्लम हुआ है उसके ऊपर होमवर्क। फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट ये 3 - 2 - 5, 3 - 2 - 5 and B 3 - 2 6, 3 - 2 6। एक होमवर्क ये रहेगा और एक वही क्वेश्चन लिख दो आप यहाँ पे। फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन, यहाँ तक लिखना है आपको। फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट ये 3 2 1 एंड बी 1 3 1, 1 3 1। तो ये प्रॉब्लम सॉल्व करते समय, ये सेकंड होमवर्क सॉल्व करते समय देखो यहाँ पे ये x1 y1 z1 और ये x2 y2 z2। तो जो आपको लास्ट में ऐसा मिलेगा z - z1 अपॉन 0 मिलेगा, ऐसा लास्ट में ये आंसर निकालते समय z - 1 अपॉन 0 ये वाली आंसर मिलेगी। तो ये याद रहेगा इज इक्वल टू x - x1 अपॉन समथिंग, जो कुछ भी रहेगा लास्ट में ये प्रॉब्लम सॉल्व करते समय ये वाली आंसर मिलेगी z - 1 अपॉन 0। बाद में सेकंड स्टेप में आपको लिखना है ये याजिडिज रहेगा, ये याजिडिज रहेगा, और फिर इसको लिखना पड़ता है z = 1। इसको लिखना पड़ेगा z = 1। ये वाले होमवर्क में आपको मिलेगा ये z - z1। 0 कैसे मिलेगा, ये है ना, ये z1 1 है और ये z2 1 है। तो फार्मूला अपॉन में रहता है z2 - z1, तो 1 - 1 = 0 मिलेगा। तो उसके बाद में सेकंड स्टेप में ये वाला स्टेप या z, ये वाला स्टेप या z - 1 अपॉन 0 = आपको लिखना है z = 1। तो ये 2 होमवर्क आप सॉल्व कर दो। नेक्स्ट प्रॉब्लम, तो z = 1 इसलिए लिखना है कि हमें यह कंसिडर करना है दिस रेशो = 0। फिर ये माइनस में है तो ये उधर साइड प्लस में चला जाता है, तो z = 1 होता है। नेक्स्ट प्रॉब्लम, प्रॉब्लम क्या है, फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन। कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन है पासिंग थ्रू द पॉइंट, पासिंग थ्रू द पॉइंट। अगर यही वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन रहता है पासिंग थ्रू द पॉइंट, तो इसको हम कहते हैं पोजीशन वेक्टर। ये पोजीशन वेक्टर, ये कहाँ पे, वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन में। वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन में पासिंग थ्रू द पॉइंट यानी पोजीशन वेक्टर ये हो जाता है। अब कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन निकालना है, तो कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन के 2 फार्मूले, जो पहले प्रॉब्लम में हुआ है वही फार्मूला सेकंड और थर्ड होमवर्क में रहेगा। अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे कौन सा फार्मूला रहेगा, यहाँ पे रहेगा पासिंग थ्रू द पॉइंट एंड डायरेक्शन रेशो। डायरेक्शन रेशो आर डिनोटेड बाय ABC। यानी यहाँ पे कौन सा फार्मूला अप्लाई करेंगे, x - x1 अपॉन ये = y - y1 अपॉन b = z - z1 अपॉन c। तो आपके पास डायरेक्शन रेशो है 2 3 1, वो हो जाती है ये ABC की वैल्यू। यहाँ पे लिखना है x1 y1 z1, तो ये है पासिंग थ्रू द पॉइंट x1 y1 z1। ओके, तो कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन में पासिंग थ्रू द पॉइंट आता है x1 y1 z1, और वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन में पासिंग थ्रू द पॉइंट बोले तो वो बनता है पोजीशन वेक्टर। ये दोनों में डिफरेंस है। तो लेट
ये इज इक्वल टू -1 2 1, तो ये बनता है x1 y1 z1। क्या बोले भैया कि कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन में पासिंग थ्रू द पॉइंट होता है तो x1 y1 z1, और वहां पे यही प्रॉब्लम में अगर सेकंड पॉइंट में रहता है, सेकंड पॉइंट रहता है पासिंग थ्रू द पॉइंट में, तो वो हो जाता है x2 y2 z2। अब यहाँ पे एक ही पॉइंट है पासिंग थ्रू द पॉइंट, और बाद में है हैविंग द डायरेक्शन रेशो DRS 2 3 1, DRS एंड डायरेक्शन रेशो, ये किसकी वैल्यू हो जाती है, ये BC। अब यहाँ पे लिखेंगे वही लोग, कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट, ये कौन सा पॉइंट, x1 y1 z1, पासिंग थ्रू द पॉइंट x1 y1 z1 एंड हैविंग डायरेक्शन रेशो ABC इज गिवन बाय फार्मूला लिख दो, x माइनस x1 बाय ए इज इक्वल टू y माइनस y1 बाय b इज इक्वल टू z माइनस z1 बाय c। यहां पे आपको वैल्यू पुट करना है, देयरफॉर x माइनस x1 की वैल्यू क्या है, x माइनस x1 की वैल्यू क्या है, माइनस, तो माइनस माइनस क्या बनेगा, प्लस, +1 बाय, और ये की वैल्यू क्या है 2, यह है। यहाँ पे ऐसा रेक्टेंगल में पुटअप करते जाओ, इसको रेक्टेंगल में पुटअप करते जाओ, दोनों को, ये की वैल्यू है 2, हमने वैल्यू पुट कर दिया। देखो x + 1, ये प्लस क्यों आया, इसके मिडल में माइनस है, x माइनस x1, लेकिन x1 की वैल्यू माइनस है, x1 की वैल्यू माइनस है, इसलिए मिडल में क्या आ गया, प्लस आ गया। यानी ये कार्टेशियन इक्वेशन का फॉर्म क्या रहता है, ये समझ में आना जरूरी है कि उसका फॉर्म रहता है x माइनस x1 बाई ए, y माइनस y1 बाई बी, z माइनस z1 बाई सी, अगर डायरेक्शन रेशो गिवन रहता है तो। अगर कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द 2 पॉइंट होता है तो डिनोमिनेटर में क्या रहेगा, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, y माइनस y1 की वैल्यू क्या है 2, और b की वैल्यू क्या है 3, z माइनस z1 की वैल्यू क्या है 1, और c की वैल्यू क्या है 1/1। यहां पे लिखना, इट इज द रिक्वायर्ड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन, इट इज द रिक्वायर्ड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन। नेक्स्ट प्रॉब्लम यहां पे अभी फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग, कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन निकालना है पासिंग थ्रू द पॉइंट, यानी ये x1 y1 z1 हो गया, और वहां पे कंसीडर नहीं किया है, हम कंसीडर करेंगे। सॉल्यूशन लेट ये इज इक्वल टू 1 1 2 1 1 2, तो ये होता है x1 y1 z1, कार्टेशियन है ना ये। अगर यही वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन रहता पासिंग थ्रू द पॉइंट, तो हम ये नहीं लिखते, हम क्या लिखते, पोजीशन वेक्टर ये बनाते उसका, x1 y1 z1 नहीं लिखते बाद में। और क्या है, परपेंडिकुलर टू द वेक्टर, परपेंडिकुलर टू द वेक्टर। अब ये परपेंडिकुलर टू द वेक्टर है, कल ही हमने एक प्रॉब्लम में फाइंड किया है परपेंडिकुलर टू द वेक्टर है, तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, b क्रॉस c। अब इसको सॉल्व करते करते आप फार्मूले के लिस्ट में फार्मूला लिख दो, अभी फार्मूले के लिस्ट में लिख दो फार्मूला, क्या लिखना पड़ेगा, कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन, फार्मूला लिख दो अभी, कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट x1 y1 z1, ऐसा लिख दो, पासिंग थ्रू द पॉइंट x1 y1 z1 and perpendicular to position vector b and position vector c, या perpendicular to two vectors, ऐसा लिखो।
वो कोई भी वेक्टर हो सकता है, पी और क्यू भी हो सकता है। परपेंडिकुलर टू वेक्टर्स, परपेंडिकुलर टू टू वेक्टर्स गिवन बाय x माइनस x1 बाई ए, y माइनस y1 बाई बी इज इक्वल टू z माइनस z1 बाई सी। ये वाला फार्मूला लिख दो, जो भी नंबर है फार्मूले का। अब देखो ये वाला फार्मूला भी, ये दोनों में एक ही कॉमन फार्मूला हो गया। कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट x1 y1 z1 एंड हैविंग द डायरेक्शन रेशो, इसके लिए भी यही फार्मूला है, हैविंग द डायरेक्शन, पासिंग थ्रू द पॉइंट एंड हैविंग द डायरेक्शन रेशो। और ये वाला फार्मूला पासिंग थ्रू द पॉइंट परपेंडिकुलर टू वेक्टर्स, उसके लिए भी यही फार्मूला है। अब क्या करेंगे, अब पर पासिंग थ्रू द पॉइंट आपको तो मिल गया x1 y1 z1, अब डायरेक्शन रेशो एबीसी कहाँ से लाओगे, कहाँ से मिलेगा डायरेक्शन रेशो एबीसी, क्योंकि दोनों का फार्मूला एक ही है, स्टेटमेंट अलग अलग है। यहाँ पे स्टेटमेंट है परपेंडिकुलर टू वेक्टर्स, यहाँ पे है ना ये दो वेक्टर को परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर है तो हम पोजीशन वेक्टर बी और सी निकालेंगे, पोजीशन वेक्टर बी क्रॉस सी निकालेंगे, लेकिन डायरेक्शन रेशो कहाँ से लाएंगे देखो अब कैसे लाएंगे। तो नाउ required equation of line perpendicular to position vector b and position vector c, जो हमें लाइन चाहिए वहां पे दिया है कि इक्वेशन ऑफ लाइन, रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन परपेंडिकुलर है ये दोनों को। अब पहले परपेंडिकुलर को हम सॉल्व कर लेते हैं। पोजीशन वेक्टर बी क्रॉस सी, यहां पे लिखेंगे आई जे के, क्या है 1 2 1 1 2 1, वहां पे क्या है 3 2 माइनस 1 3 2 माइनस 1। अब सॉल्व कर दो इसको, यूनिट वेक्टर आ है, कितना मिलेगा, इसका रो और कॉलम चला गया -2, ये -2 हो जाता है, और ये इधर भी क्या होता है -2 ये हो जाता है -4 माइनस जे, इसका रो और कॉलम -1 और ये -3, यहाँ भी हो जाता है -4 -1 और ये -3 -4। फिर यूनिट वेक्टर के यहाँ पे रो और कॉलम चला गया, क्या मिलेगा 2 2 3 2 6 2 - 6 -4 -4। तो b क्रॉस c इज इक्वल टू -4i माइनस माइनस प्लस 4j -4k, ये हुआ आपका b क्रॉस c, b क्रॉस c की वैल्यू होगी। लेकिन कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट x1 y1 z1, तो x1 y1 z1 मिल गया। कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन में दो ही फार्मूले, एक फार्मूला x1 माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1, फार्मूले को वेरीफाई करते जाओ कि वहां पे फार्मूला कौन सा लगेगा। तो यहाँ पे पासिंग थ्रू द 2 पॉइंट नहीं है, ये पासिंग थ्रू द 1 पॉइंट एंड परपेंडिकुलर टू वेक्टर्स। तो पासिंग थ्रू द पॉइंट एंड परपेंडिकुलर टू वेक्टर है, तो फार्मूला आपके पास कौन सा बताया मैंने, x माइनस x1 आपको मिलेगा अपॉन ये बी सी अपॉन ए बी सी, यानी डायरेक्शन रेशो। अब डायरेक्शन रेशो तो नहीं है यहाँ पे, तो डायरेक्शन रेशो कैसे मिलेगा, डायरेक्शन रेशो मिलेगा इस लेसन में। और 3D में भी आपको बताया था, अगर कोई भी वेक्टर्स है तो उस वेक्टर से हम डायरेक्शन रेशो निकाल सकते हैं। डायरेक्शन रेशो से वेक्टर बनाएंगे और वेक्टर से डायरेक्शन रेशो निकालेंगे। अब ये वेक्टर की वैल्यू मिल गई, ये कंबाइंड वेक्टर हो गया b क्रॉस c, तो ये मिल गया ना हमें वेक्टर, इस वेक्टर से हम डायरेक्शन रेशो निकालेंगे। डायरेक्शन रेशो कौन सा, -4 4 -4। वेक्टर में से डायरेक्शन रेशो निकाल दो और डायरेक्शन रेशो से वेक्टर बना दो। वी गेट DRS, डायरेक्शन रेशो ABC इज इक्वल टू -4 4 -4। अब लिख लेते हैं रिक्वायर्ड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन। Therefore required Cartesian equation of line is x minus x1 by a,
y माइनस y1 बाई बी, z माइनस z1 बाई सी। अब वैल्यू पुट कर दो, x1 की वैल्यू क्या है 1, अभी आप ही पुट कर दो, यहाँ पे पुट करना है 1, यहाँ पे पुट करना है 1, z1 की वैल्यू क्या है 2, और यहाँ पे ABC क्या है, ABC अपॉन -4 अपॉन 4 अपॉन -4, ये आंसर यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो। नेक्स्ट प्रॉब्लम, अब यहाँ पे क्या है, फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन। अगेन कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन, पासिंग थ्रू द पॉइंट, पासिंग थ्रू द पॉइंट कार्टेशियन में आ गया, यानी ये हो गया x1 y1 z1। जैसे वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन में पासिंग थ्रू द पॉइंट बोले तो हो जाता है पोजीशन वेक्टर, ये कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन में पासिंग थ्रू द पॉइंट बोले तो x1 y1 z1। ओके, x1 y1 z1। अब क्या है, पैरेलल टू द लाइन, पैरेलल टू द लाइन बोले तो आपको क्या मिलेगा, पैरेलल वेक्टर, पैरेलल वेक्टर में रहेगा डायरेक्शन रेशो। अब ये जो लाइन है पैरेलल टू द लाइन, ये जो लाइन है, ये लाइन है पैरेलल टू द लाइन, तो पैरेलल वेक्टर में डायरेक्शन रेशो। तो ये जो इक्वेशन ऑफ लाइन है इसका कंपेयर किसके साथ करेंगे, x माइनस x1 अपॉन ये, y माइनस y1 अपॉन बी, z माइनस z1 अपॉन सी, इसके साथ कंपेयर करेंगे। यानी 3, 5, 6 ये क्या है, देखो क्या बोला, ये जो इक्वेशन ऑफ लाइन है ये कौन से फॉर्म में है, ये कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन, कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन निकालना है, और यहाँ पे जो इक्वेशन है वो भी कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन है, लेकिन कौन से फॉर्म में है, x माइनस 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 प्लस होता है ना, जैसे यहाँ पे एक प्रॉब्लम में इसके पहले माइनस माइनस प्लस हुआ, तो यहाँ भी ये कौन से फॉर्म में है, x माइनस x1 अपॉन ये यानी 3, y माइनस y1 अपॉन बी यानी 5, z माइनस z1, ये प्लस है, ये प्लस है, तो यहाँ पे z1 की वैल्यू कैसी होंगी, -3 होंगी, तभी वो माइनस माइनस प्लस हुआ ना। यहाँ पे x1 की वैल्यू क्या है, -2, तब वो माइनस माइनस प्लस हुआ। यहाँ पे y1 की वैल्यू -3 नहीं है, यहाँ पे y1 की वैल्यू 3 है, यहाँ पे y1 की वैल्यू क्या है 3, यहाँ पे x1 की वैल्यू -2 है, इसलिए वो माइनस माइनस प्लस हो गया। यहाँ पे z1 की वैल्यू क्या है -3, माइनस माइनस प्लस हुआ। तो ये जो अपॉन ये अपॉन बी अपॉन सी, यानी ये ABC की वैल्यू हो गई। ABC कौन, डायरेक्शन रेशो। तो इस इक्वेशन ऑफ लाइन से आपको मिल गया डायरेक्शन रेशो, और ये वाले प्रॉब्लम में है x1 y1 z1, यानी कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन कौन से फॉर्म में मिलेगा, वही फॉर्म में मिलेगा, x1 माइनस x1 अपॉन ये। तो सबसे पहले इसको कंसीडर कर लेते हैं x1 y1 z1, और इसका कंपेयर करके यहां से हम निकाल लेते हैं डायरेक्शन रेशो, क्योंकि कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन के फार्मूले दो ही है, एक है पासिंग थ्रू द पॉइंट, तो यहाँ पे डबल पासिंग थ्रू द पॉइंट नहीं है। ओके, यहाँ भी डबल पासिंग थ्रू द पॉइंट नहीं था। लेट ये इज इक्वल टू -2, 4, -5, इसको कंसीडर करते हैं x1 y1 z1। गिवन कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन, कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन इज, गिवन इक्वेशन ऑफ लाइन कौन सी है, x माइनस माइनस ऐसा है, ओरिजिनल ऐसा है, तभी ये माइनस माइनस प्लस होता है, अपॉन 3, ये बराबर है y माइनस 3 बाई 5, ये क्या है -3 बाई 6, ये है x1 की वैल्यू, ये है y1 की वैल्यू, ये है z1 की वैल्यू। ओके, अब यहाँ से हमारे पास ऑलरेडी x1 y1 z1 है, तो यहाँ से हम x1 y1 z1 नहीं निकालेंगे, प्रॉब्लम में ऑलरेडी x1 y1 z1 है, तो हम ये x1 y1 z1 निकालेंगे क्या, नहीं। लेकिन ये प्लस कैसे हुआ इसलिए मैंने बताया, यहाँ पे x1 y1 z1 है, तो यहाँ से हम निकालेंगे अब ये अपॉन बी अपॉन सी, वी गेट ये BC इज इक्वल टू 3, 5, 6। Therefore, required Cartesian equation of line is x minus x1 by a, y minus y1 by b, z minus z1 by c। यहाँ पे वैल्यू पुट कर लेते हैं। Therefore,
x माइनस x1 की वैल्यू क्या है -2, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, माइनस माइनस प्लस अपॉन ये की वैल्यू क्या है 3 इज इक्वल टू y माइनस y1 की वैल्यू क्या है 4 अपॉन b क्या मिल गया 5, z माइनस z1 की वैल्यू क्या है -5, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस अपॉन c की वैल्यू क्या है 6। ये हो गई आंसर। अगेन राइट नेक्स्ट प्रॉब्लम। जो भी है प्रॉब्लम, जो भी नंबर है, ऑब्टेन द वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन फ्रॉम x plus 5/3 is equal to y plus 4/5 z plus 5/6। ओके, अब देखो यहां से वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन निकालना है। अब वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन, वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन, वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन के फार्मूले कैसे है? पोजीशन वेक्टर r इज इक्वल टू पोजीशन वेक्टर a प्लस लैम्डा पोजीशन वेक्टर b, पोजीशन वेक्टर r इज इक्वल टू पोजीशन वेक्टर a प्लस लैम्डा पोजीशन वेक्टर b माइनस पोजीशन वेक्टर a, पोजीशन वेक्टर r इज इक्वल, देखो यहाँ पे पोजीशन वेक्टर है पाइल सर्वे, पोजीशन वेक्टर x ना है, पोजीशन वेक्टर r है, पोजीशन वेक्टर a प्लस लैम्डा वेक्टर bc, ऐसे फार्मूले है वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन में। ओके, अब ये फार्मूला कब, ये है पासिंग थ्रू द पॉइंट। ओके, ये है पासिंग, वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन के हर फार्मूले में पासिंग थ्रू द पॉइंट रहता है। बाद में ये पोजीशन वेक्टर p यानी ये डायरेक्शन रेशो यानी ये पैरेलल वेक्टर, पोजीशन वेक्टर p यानी पैरेलल वेक्टर, ये वाला फार्मूला कब रहता है? जब पासिंग थ्रू द 2 पॉइंट वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन पे। ओके, और ये कब रहता है? ये रहता है जॉइनिंग द पॉइंट, दो पॉइंट को अगर जॉइनिंग करना है। और है एक 4th नंबर का, यहाँ पे रहेगा b क्रॉस c, जब परपेंडिकुलर रहता है। फार्मूले याद करोगे तो जल्दी ध्यान में आ जाएगा। अब देखो तो यहाँ से कौन सा फार्मूला फिट हो जाएगा आपके लिए? पहले ये देख लेते हैं कि आपके प्रॉब्लम क्या है। ऑब्टेन द वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन, ऑब्टेन द वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन फ्रॉम, ये वाले इक्वेशन में से वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन हमें निकालना है। तो ऑब्टेन द वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन, ऑब्टेन द वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करना है आपको। यहां पे से वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करना है, ये आपको फार्मूले बताया था। अब यहां से कौन सा फार्मूला फिट होता है, तो सबसे पहले देख लेना
कि ये जो गिवन का ये जो गिवन इक्वेशन है, ये कौन सा गिवन इक्वेशन है? ये है कार्टेशियन इक्वेशन। कौन से फॉर्म में है? x माइनस x1 अपॉन ये, y माइनस y1 अपॉन बी, z माइनस z1 अपॉन सी। तो अपॉन ये अपॉन बी अपॉन सी, ये कौन है? डायरेक्शन रेशो। तो डायरेक्शन रेशो से क्या मिलेगा? पैरेलल वेक्टर यानी पोजीशन वेक्टर बी मिलेगा। देखो क्या बताया मैंने, डायरेक्शन रेशो ये है अपॉन ये अपॉन बी अपॉन सी। तो ये डायरेक्शन रेशो से आपको मिलेगा, डायरेक्शन रेशो से मिलेगा पैरेलल वेक्टर यानी पोजीशन वेक्टर बी मिलेगा। इसके पहले भी मैंने बताया था इस लेसन में कि जो डायरेक्शन रेशो रहेगा उस डायरेक्शन रेशो से हमें मिलेगा पैरेलल वेक्टर। ओके, फिर ये जो है ये x प्लस 5 यानी ये कौन है? x माइनस माइनस 5 अपॉन 3 ऐसा है। ये जो y प्लस 4 है तो ये कौन है? y माइनस माइनस 4 अपॉन 5, z माइनस माइनस 5 अपॉन 6। ये ओरिजिनल फॉर्म है, यानी ये हुआ, ये तो हो गया ये भी सी। यहां से मिलेगा पोजीशन वेक्टर बी यानी पैरेलल वेक्टर। और ये कौन है? x माइनस x1, ये है x1, ये है y1 और ये है z1। x1 और y1 z1 को हम क्या कहते हैं? पासिंग थ्रू द पॉइंट। पासिंग थ्रू द पॉइंट यानी ये x1 y1 z1 पासिंग थ्रू द पॉइंट। तो ये कार्टेशियन इक्वेशन के लिए पासिंग थ्रू द पॉइंट x1 y1 z1। लेकिन वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन के लिए ये कौन हो जाएगा? पोजीशन वेक्टर। ये कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन में पासिंग थ्रू द पॉइंट से बनेगा x1 y1 z1, और वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन के लिए पासिंग थ्रू द पॉइंट बोले तो क्या होता है? पोजीशन वेक्टर। ये तो इस टाइप हमें वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन मिलेगा, यानी हमें मिल गया पोजीशन वेक्टर ये, पासिंग थ्रू द पॉइंट से मिला पोजीशन वेक्टर ये, और डायरेक्शन रेशो से मिला हमें पोजीशन वेक्टर भी, यानी ये वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे हम। ये वाला फार्मूला क्या बताया, समझ में आया? तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं जो गिवन इक्वेशन ऑफ लाइन वो कौन से फॉर्म में है वो लिख लेते हैं। गिवन कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन, गिवन कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन इज, गिवन कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन। तो गिवन कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन कौन सा है वो पहले लिख लेते हैं। x प्लस 5/3 इज इक्वल टू y प्लस 4/5, z प्लस 5/6 दैट इज, अब इसको कन्वर्ट करेंगे ओरिजिनल फॉर्म में, क्या लिखेंगे? x माइनस माइनस 5/3, y माइनस माइनस 4/5, z माइनस माइनस 5/6। we get डायरेक्शन रेशो a b c इज इक्वल टू 3 5 6। ये हमें डायरेक्शन रेशो मिल गया। कंपेयर कर लेते हैं बाय कंपेयरिंग। बाय कंपेयरिंग विथ x माइनस x1 बाई ए, y माइनस y1 बाई बी, z माइनस z1 बाई सी। इसके साथ कंपेयर करेंगे, वी गेट ये बी सी, ये बी सी कौन होता है? 3 5 6, 3/6। तो डायरेक्ट यह है डायरेक्शन रेशो। तो यहां से हम क्या बनाएंगे? पोजीशन वेक्टर बी। इसके सामने लिख दो देयरफॉर पोजीशन वेक्टर बी इज इक्वल टू 3 यूनिट वेक्टर आई प्लस 5 यूनिट वेक्टर जे प्लस 6 यूनिट वेक्टर के। डायरेक्शन रेशो से हमने पैरेलल वेक्टर यानी पोजीशन वेक्टर बी बनाए। ओके, अब x1 y1 z1, x1 y1 z1, ये x1 y1 z1 यानी ये कौन है? पासिंग थ्रू द पॉइंट है। ये पासिंग थ्रू द पॉइंट इज इक्वल टू x1 y1 z1 कौन है? -5 -4 -5। x1 y1 z1 ये कार्टेशियन इक्वेशन के लिए है पासिंग थ्रू द पॉइंट, लेकिन हमें बनाना है वेक्टर इक्वेशन। तो वेक्टर इक्वेशन के लिए ये क्या मिलेगा? पोजीशन वेक्टर। ये वेक्टर इक्वेशन के लिए पासिंग थ्रू द पॉइंट यानी पोजीशन वेक्टर। ये कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन के लिए पासिंग थ्रू द पॉइंट बोले तो x1 y1 z1।
तो यहाँ से बनाते हैं -5y -4j -5। Therefore, required vector equation of line is position vector r is equal to position vector a plus required vector equation of line passing through the point ये पोजीशन वेक्टर ये एंड पैरेलल टू वेक्टर पोजीशन वेक्टर बी इज गिवन बाय पोजीशन वेक्टर आर इज इक्वल टू पोजीशन वेक्टर ए प्लस लैम्डा पोजीशन वेक्टर बी। पोजीशन वेक्टर आर यहाँ पे पोजीशन वेक्टर ए की वैल्यू पुट कर दो प्लस लैम्डा यहाँ पे पोजीशन वेक्टर बी की वैल्यू पुट कर दो।